शादी में जरूर आना की कहानी याद है ना आपको, जहां मंडप सजा था, बारात आ चुकी थी, लेकिन दुल्हन ने अपनी आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया। क्यों बदल दिया? उसके पीछे कई कारण थे। क्योंकि उसने पहले अपने करियर को चुना, अपनी पहचान उसको बनानी थी। अब जरा सोचिए, अगर वही कहानी शादी के बाद शुरू हो जाए तो, अगर करियर और रिश्ता आमने सामने खड़े हो जाए तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, जो कभी सिर्फ एक कपल थे लेकिन फिर देश भर में बहस बन गए। साल 2010, एक साधारण शादी, छोटे छोटे सपने और एक आम जिंदगी की शुरुआत। ज्योति और आलोक दोनों ने सोचा था कि साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ थामकर हर मुश्किल पार करेंगे। लेकिन जिंदगी सीधी लाइन नहीं होती है, कभी कभी एक मोड़ सब कुछ बदल देता है। और वो मोड़ आया 2015 में, जब ज्योति मौर्य का चयन पीसीएस में हो गया और उन्होंने एसडीएम की कुर्सी संभाल ली। अब यहां से कहानी फिल्मी नहीं रही, असली हो जाती है। एक तरफ तेजी से आगे बढ़ना करियर और दूसरी तरफ वही पुरानी जिंदगी। और यहीं से शुरू हुआ फर्क, जो धीरे धीरे दूरी बना गया। आलोक का कहना था कि मैंने साथ दिया, पढ़ाई में मदद की और सपने पूरे करवाए, लेकिन जब सपना पूरा हुआ तो रिश्ते में दरार आ गई। दूसरी तरफ ज्योति और उसके परिवार का आरोप था कि अब ये सिर्फ पति पत्नी की बहस नहीं थी, ये बन चुकी थी कौन सही और कौन गलत की लड़ाई। फिर जो हुआ वो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। आरोप लगे, भ्रष्टाचार के, रिश्ते के चरित्र पर सवाल खड़े हुए और मामला सीधा पहुंच गया जांच तक। 3 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई, सबूत मांगे गए, बयान दर्ज हुए और एक निजी रिश्ता पूरे सिस्टम का केस बन गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहां नहीं आता है। असली ट्विस्ट तब आया जब आलोक मौर्य ने खुद अपनी शिकायत वापस ले ली। जी हां, जिन आरोपों ने पूरे देश में तूफान खड़ा किया था, वो आरोप ही वापस ले लिया गया और यही से कहानी में अचानक यू टर्न आ गया। अब जरा सोचिए, जिस रिश्ते में आरोप थे, तकरार थी, कहानी कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई थी, वही रिश्ता फिर से जुड़ सकता है क्या? जवाब क्या होगा? देखिए, जवाब है हाँ। करीब 2.5 साल बाद ज्योति और आलोक फिर से साथ आ गए हैं और कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक फैसला, अब साथ रहेंगे। और आज की तस्वीर देखिए, ज्योति मौर्य को प्रमोशन मिला है और नोएडा में पोस्टिंग हुई है और आलोक मौर्य वही साथ में रह रहे हैं और खुद भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब कोशिश जारी है। अब जरा इस कहानी को समझिए, शोर हटाकर, बिना जज किए। ये कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं है, ये कहानी करियर वर्सेस रिश्ता की है, अहंकार वर्सेस समाज की है और सोशल मीडिया बनाम सच्चाई की है। सोशल मीडिया ने क्या किया? किसी ने कहा सफलता के बाद पत्नी बदल गई, किसी ने कहा पत्नी मानसिक दबाव बना रही है, किसी ने इसे महिला सशक्तिकरण बना दिया, तो किसी ने पुरुष अधिकार की लड़ाई। लेकिन सच्चाई क्या है? वो सिर्फ 2 लोगों के बीच थी, जो शायद कैमरे के सामने कभी पूरी तरीके से नहीं आ पाई। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, हर कहानी जो वायरल होती है वो पूरी कहानी नहीं होती है। जब दोनों फिर साथ आए तो ये सिर्फ एक रीयूनियन नहीं है, ये एक मैसेज है कि हर रिश्ता सोशल मीडिया से बड़ा होता है और हर लड़ाई का अंत बिछड़ना नहीं होता। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला माफ करना होता है। और शादी में जरूर आना फिल्म में कहानी बदलने में खत्म होती है, लेकिन यहाँ रियल लाइफ में कहानी समझ में खत्म हो सकती है, क्योंकि असली जिंदगी में ना हीरो होता है ना विलन, बस 2 लोग होते हैं जो कभी सही कभी गलत होते हैं। और आखिरी में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सही था, तो शायद आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल है, क्या रिश्ता बच गया? और जवाब है हाँ, बस रिश्ता बच गया, क्योंकि रिश्ते तोड़ना आसान है लेकिन उसको दोबारा जीना वो बहुत मुश्किल होता है। आप क्या सोचते हैं ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।